हे गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं सब? तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज केमिस्ट्री एज प्रॉमिस्ड, केमिस्ट्री फॉर कॉम्पिटिशन्स, अ न्यू सीरीज व्हिच इज कमिंग ऑन द यूट्यूब। आज इसकी फर्स्ट क्लास, इंट्रोडक्टरी क्लास जो है, दैट आई एम गोइंग टू बिगिन। जिन्होंने इसका इंट्रोडक्शन नहीं देखा है केमिस्ट्री कॉम्पिटिशन, वो प्लीज इसका इंट्रोडक्टरी वीडियो देखो और उसमें आपको पता चल जाएगा कि हम इस कोर्स में क्या क्या करने वाले। ओके, सो वी आर गोइंग टू बिगिन विद फिजिकल केमिस्ट्री ओवर हियर। पूरा उसका कोर्स का प्रोग्रेस मैंने बताया हुआ है और मैंने ये भी बोला है कि जिनको क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह मेरे साथ करनी है या जिन्होंने नोट्स इसके पिकअप करने हैं, दे विल हैव टू डाउनलोड द ऐप। ऐप में आपके पास चैप्टर वाइज नोट्स दे आर गोइंग टू बी क्रिएटेड, चैप्टर वाइज टेस्ट आर गोइंग टू बी क्रिएटेड and chapter wise assignments are going to be created. That is only once you finish this chapter. ठीक है, सो लेट्स बिगिन। और किस किस के लिए है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, ऐप का लिंक नीचे आपको दे रखा है द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और इंट्रोडक्टरी वीडियो देखो, यू कैन जॉइन मी ऑन टेलीग्राम, यू कैन जॉइन मी ऑन इंस्टा, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टा, यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन द फेसबुक एंड यू कैन डाउनलोड द ऐप। ठीक है, तो इन सब जगह पे मैं आपके लिए बैठी हूँ फॉर ऑल योर क्वेरीज। जो भी क्वेश्चंस आपको मेरे से पूछने हैं, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी ऑन दैट। एंड लेट्स बी वेरी वेरी एक्टिव ऑन द टेलीग्राम ग्रुप, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उसमें sending their questions and I try to answer all those questions. All right, and you can also chat with me directly on the app. So we are going on to our first topic for today, introduction to basic concepts of chemistry. I'm going to take very short videos ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे और आप समझते रहो कि हम क्या कर रहे हैं इसमें। नोट्स अपने साथ साथ अगर बनाना चाहते हो तो प्लीज यू आर मोस्ट वेलकम टू डू दैट। अगर आपको नोट्स बने बनाए चाहिए तो so I'm starting with my first topic today, and the first topic of physical chemistry, as I have already told you कि हम लोग physical start करेंगे. So this is 1.1, introduction to basic concepts of chemistry, first chapter of class 11, which is present for your, which is going to be beneficial for your IIT-JEE. It is going to be beneficial for your NEET, for your science Olympiads, for all those जो केंद्रीय विद्यालय संगठन का एग्जाम दे रहे हैं, एंड ऑल्सो फॉर द मास्टर कैडर, राइट। तो इन सारे कोर्सेज को ने इकट्ठा क्लब करा है, तभी इसका नाम जो है सी का केमिस्ट्री फॉर कंपटीशन। Alright guys, so when we're talking of chemistry, let's just see कि what is chemistry. सबको पता है, it is the branch of science which studies matter. So it is branch of science which studies matter. ठीक है, अब matter माने anything which has weight. तो मैटर जब हम लोग बोलते हैं तो हम बोलते हैं कि anything which has weight and which has or which occupies space, that is known as matter, right? Now whenever we are talking about studies of matter, तो मैटर में हमारे पास हम क्या क्या पढ़ सकते हैं। मैटर के बारे में हम पढ़ सकते हैं मैटर की कॉम्पोजिशन, हम पढ़ सकते हैं मैटर के प्रॉपर्टीज, हम पढ़ सकते हैं उसकी एग्जिस्टेंस। तो ये सब चीजें हम लोग केमिस्ट्री के अंडर पढ़ेंगे, राइट। अब जब हम मैटर पढ़ते हैं तो मैटर हमने बोल दिया कि एनीथिंग व्हिच हैज वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस, दैट इज नोन एज मैटर। मैटर को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। so when we are classifying matter can be classified, number one, physically, which is known as physical classification of matter। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में हम क्लासिफाई करते हैं मैटर को इनटू सॉलिड, इनटू लिक्विड एंड इनटू गैसियस स्टेट। all these they are
known as states of matter. ठीक है, क्या बुलाते हैं इसको हम? This is known as states of matter, solid, liquid and gas. Now when we are looking at the properties of solids, let's थोड़ा सा इसको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं. Solids पे हम बोलते हैं कि solids होते हैं rigid, right? Rigid का मतलब क्या हुआ? Rigid का मतलब ये हुआ कि they are going to have a fixed volume and they will have fixed shape. Fixed shape and volume, that is what the solid is. तो अगर आप प्रेशर लगाना चाहो किसी भी सॉलिड के ऊपर तो आप उसको डिफॉर्म नहीं कर सकते, मतलब आप उसकी शेप को चेंज नहीं कर सकते. दैट इज व्हाट अ सॉलिड इज, रिजिड. ओके, अब रिजिडिटी इसकी एक्सप्लेन हम किस लिए करते हैं? रिजिडिटी हम इसकी एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस. तो व्हेन यू लुकिंग एट सॉलिड्स, लेट्स से कि एक मॉलिक्यूल है जिसको हमने स्फेरिकल ले लिया है. तो अगर आप सॉलिड्स देखते हो, हाँ ये जूनियर क्लासेस में आपने इसको पढ़ा हुआ है, तो हम धीरे धीरे लेवल अपना बढ़ाते रहेंगे बच्चा. तो दिस इज व्हाट अ सॉलिड इज. ओके, तो एज यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे हम बोलते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, आप देख रहे हो कि इसके बीच में क्या है, दैट इज नेग्लिजिबल. ओके, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, दे आर गोइंग टू बी मैक्सिमम. तो ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, दे आर होल्डिंग द मॉलिक्यूल्स टुगेदर, एक दूसरे के साथ कस के पकड़ के रखा हुआ है, जिसकी वजह से उसकी जो शेप होती है वो फिक्स्ड होती है, राइट? सो इस तरह से हम लोग कैरेक्टराइज करते हैं सॉलिड्स को. अपने आसपास देखोगे तो आपको इन्यूमरेबल नंबर ऑफ सॉलिड्स नजर आ जाएंगे. फिर उसके बाद आपके पास आ गए लिक्विड्स. तो लिक्विड्स जो होते हैं, दे आर फ्लूइड्स. फ्लूइड्स का मतलब क्या हुआ? दे हैव द प्रॉपर्टी फ्लो. They are not rigid as the solids. They have a fixed volume but no fixed shape. तो वो जिस भी कंटेनर में हम उसको डालते हैं वो उसका शेप ले लेते हैं, फिक्स्ड वॉल्यूम बट नो फिक्स्ड शेप. ठीक है, सो दिस इज व्हाट लिक्विड्स आर. तो अगर हम लोग लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स को प्लेस करना चाहे तो देखो, आप थोड़े से बीच में स्पेसेस है लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो हम लोग बोल सकते हैं कि देयर आर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस more than solids and intermolecular forces of attraction. अब ये दूर दूर हो गए ना बच्चे, तो दूर दूर अगर होंगे तो उनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे वो कम हो जाएंगे. तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, दे आर गोइंग टू बी लेस than in solids. That is the reason they exist as fluid. फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं गैसेस. गैसेस में क्या होगा? गैसेस, दे आर कंप्रेसिबल and of course they are also fluids. कंप्रेसिबल का मतलब कि अगर आपने प्रेशर लगाया है तो आप गैस की वॉल्यूम को कम कर सकते हो, और फ्लूइड्स तो वो है ही है बिकॉज दे विल हैव द प्रॉपर्टी टू फ्लो, राइट? सो दे आर कंप्रेसिबल, दे आर फ्लूइड्स. अब ऐसा क्या है इसपे हम लोग क्या बोल सकते हैं? दे नीदर हैव definite shape nor volume. So it will neither have a definite shape nor it will have a definite volume. Okay. अब यहाँ पे आप देखोगे कि जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत दूर दूर है, बहुत दूर दूर. तो मतलब इसका क्या हुआ कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस इसके हो गए मैक्सिमम
और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इसमें हो जाएंगे डन। सो दिस इज हाउ आप फिजिकली मैटर को क्लासिफाई करते हो। फिर उसके बाद हम मैटर को क्लासिफाई करते हैं जिसको हम क्या बुलाते हैं, दैट इज नोन एज द केमिकल classification of matter. How do we chemically classify matter? Chemically, we can classify matter as pure substances, pure substances. Pure substances may we classify them into elements and we classify them into compounds. ठीक है, सो प्योर सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स आपको पता है उनके पास एक ही तरह के एटम्स होते हैं। जैसे हमारे पास सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबीडियम हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सारे के सारे क्या है, दे ऑल आर एलिमेंट्स बिकॉज दे कंटेन वन काइंड ऑफ एटम्स। Compounds, they are formed by combination of elements. They are formed by combination of elements in fixed ratio by weight and volume. So compounds, they are formed by combination of elements in fixed ratio by weight and volume, and you have a lot of examples. For example, you have carbon dioxide, ये जो हमको आसपास हमारे नजर आ रहे हैं, we have water, we have nitrogen dioxide, we have sodium chloride, we have glucose, and we have sucrose. So there are innumerable number of compounds which may be present, which are further classified as inorganic compounds and organic compounds. Okay, और elements को हम लोग further classify करते हैं as metals and non-metals. ठीक, उन सब की properties आपने जून क्लासेस में already पढ़ी हुई है. So we are not going to go into detail of that, right? Now यहाँ पे second जो substance या second हम लोग classify करते हैं into mixtures. Mixtures pure substances नहीं होते. आपको पता है कि इसमें हम लोग रैंडमली 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 इन्यूमरेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स या इन्यूमरेबल नंबर ऑफ कंपाउंड्स को कंबाइन कर सकते हैं रैंडमली, सो दे आर जस्ट मिक्स्ड टुगेदर। जैसे आप वाटर के अंदर शुगर मिक्स, या आप आयरन फिलिंग्स और सैंड को मिक्स, उसमें आप सॉल्ट भी डाल सकते हो, उसमें आप नैप्थलीन भी डाल सकते हो, दैट इज गोइंग टू बी अ मिक्सचर। मिक्सचर को हम लोग क्लासिफाई करते हैं एज होमोजीनियस एंड heterogeneous. Homogeneous का क्या मतलब हुआ? Only one phase. For example, you have sugar solution, you have salt solution. All this is going to come under homogeneous. और heterogeneous क्या हो गए? Heterogeneous, they are going to be have different phases. Like for example, we have oil plus water. दो phases आपको इसमें नजर आ रहे हैं, एक बाउंड्री नजर आती है, दोनों के बीच में सेपरेशन बाउंड्री जिसको हम लोग बुलाते हैं, इंटरफेस भी जिसको हम लोग बुलाते हैं, so that is known as what, उसको हम लोग heterogeneous mixture बुलाते हैं। ठीक है, sand and water also, yes. So this is a general classification of matter. इस सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ना है, हमने elements के बारे में पढ़ना है, हमने metals के बारे में पढ़ना है, non metals के बारे में पढ़ना है, compounds के बारे में पढ़ना है, organic compounds, inorganic compounds, mixtures, इन सब की compositions, इन सब की properties, सबके quantitative qualitative analysis, तो उसे हम बुलाते हैं chemistry. You can see, chemistry has a lot of scope in our day to day life.
We are looking at polymers, we are looking at medicine, at any kind of cleansing agents at home, disinfectants, soaps, detergents, खाना जो हम बना रहे हैं. So everything that consists of what? Chemistry. Chemistry has a lot of scope, a wide scope. और उसके अलावा जब हम लोग केमिस्ट्री की बात करते हैं तो हम केमिस्ट्री को मोटा मोटा क्लासिफाई करते हैं इनटू 3 कैटेगरीज: फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक. और अभी एक नया इंट्रोड्यूस हुआ है which is analytic. So these are the मोटे मोटे केमिस्ट्री के ब्रांचेस हैं. केमिस्ट्री में आप सारे के सारे क्वांटिटेटिव एनालिसिस, रिएक्शंस, वो सब आप इस पे पढ़ोगे. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनकी कॉम्पोजिशन, सॉल्ट्स जो है विच आर फाउंड अंडर द अर्थ क्रस्ट, उसके बारे में पढ़ोगे. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम हाइड्रोकार्बन्स पढ़ते हैं, फ्यूल्स पढ़ते हैं, मेडिसिन पढ़ते हैं, और उसके अलावा हम जो खाते हैं खाना, वो भी कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, वो सब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं. पॉलीमर्स हम उसके अंदर पढ़ते हैं. और एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर हम लोग एनालिसिस करते हैं सारे कंपाउंड्स का. ओके, so this is another branch which has come up. Now apart from this, there are innumerable number of branches which may be present, about which in notes we have given. We have limnochemistry, we have geochemistry, we have biochemistry. So there are lot of branches of chemistry which we generally study, जिसमें आप अपनी senior research को pursue करें. Okay. Now over here, apart from this, आपको कुछ चीजें ऐसी है जो कि पता होनी चाहिए, कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी है जो कि पता होनी चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल सिंबल्स, है ना. सिंबल्स जो है, सिंबल्स क्या हुआ? शॉर्ट फॉर्म ऑफ एनी एलिमेंट और कंपाउंड. बेसिकली व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ सिंबल्स, सिंबल्स में सिर्फ आपके जो एलिमेंट्स के शॉर्ट फॉर्म होते हैं उसी को हम लेते हैं. जैसे सोडियम हो गया, ठीक है, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, क्रोमियम हो गया, आयरन हो गया. सो ये सारे क्या है? ऑल ऑफ दीज दे आर गोइंग टू बी नेम्ड एज सिंबल. सो इट इज अ शॉर्ट साइन ऑफ द नेम ऑफ एन एलिमेंट, जिसको हम लोग उसके लेटर से या उसके नेम पे या उसके लैटिन नेम पे उसको नेम कर. अब यहाँ पे सेकेंड जो टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, दैट इज फॉर्मूला. फॉर्मूला क्या हुआ? फॉर्मूला जनरली जो है दैट इज दैट ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, उसको हम लोग फॉर्मूला बोलते हैं. जैसे हाइड्रोजन का अगर हम फॉर्मूला ले तो H2 है, ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2 है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2 है, H2O है. ऑल दीज दे कम अंडर फॉर्मूला कैल्शियम कार्बोनेट. सो ये जनरली कंपाउंड्स के कॉन्टेक्स्ट पे हम लोग फॉर्मूला को यूज करेंगे. फिर उसके बाद आपके पास आते हैं रेडिकल्स. एक सिंपल, बिकॉज इट्स जस्ट एन इंट्रोडक्टरी क्लास, तो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये टर्मिनोलॉजी हम लोग बार बार यूज करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है. इट इज एन इलेबोरेट कोर्स, इट इज नॉट अ क्रैश कोर्स, सो आई वांट टू टेक ईच एंड एवरी पॉइंट इनटू कंसीडरेशन. ठीक है. सो रेडिकल्स क्या हो गए आपके? ये चार्ज स्पीशीज होती है. तो चार्ज स्पीशीज का मतलब दे कैन बी पॉजिटिवली चार्ज, जिसको हम कैटायंस बुलाते हैं. सोडियम, सिल्वर, गोल्ड, iron. So these are charged species and these are positively charged. We may have negatively charged species, like you have Cl negative, you have uh, complex radicals, NO3 negative, carbonate ion, sulfate ion. So all of these they come under the radicals. ठीक है. So ये जो शुरू वाले हमने लिए, जैसे ये ले लिया या ये ले लिया, इनको हम लोग सिंपल रेडिकल्स बुलाते हैं, जिसमें सिर्फ एक ही स्पीशीज प्रेजेंट है, सिंपल रेडिकल.
और ये जो हम लोग ले रहे हैं जैसे फॉस्फेट आयन हो गए, इनको हम लोग ये नाइट्रेट, कार्बोनेट और ये सल्फेट हमने लिया है, इनको हम लोग कंपाउंड रेडिकल्स बोला। These are known as compound radicals, right? फिर you know what a chemical equation is. Representation of a chemical reaction. That is what a chemical equation is. एक chemical equation को देख के आपको पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो समझ आ जाता है। आप एक chemical equation को इतना ज्यादा informative बना सकते हैं by writing down the symbols. जैसे for example, you want to show कि कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट कर रहे हैं, तो सॉलिड हमने ले लिया, हीट ले लिया, और यहाँ पे हमारे को कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो सॉलिड आ गया, और प्लस हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो गई, एंड प्लस कैन ऑल्सो राइट ओवर हियर दैट हीट इज गिवन आउट। तो ये हमें पूरा का पूरा एक केमिकल रिएक्शन के बारे में बता सकता है। सो दिस इज व्हाट अ केमिकल इक्वेशन। नाउ जनरली जब हीट को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इन अ केमिकल इक्वेशन, तो इसको हम एक और नाम दे देते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज is also known as thermochemical equation. ओके, कंडीशंस भी आप लोग दे सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने एक रिएक्शन एक्सप्लेन करनी है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में, और आप यहाँ पे कंडीशंस भी दे रहे हो कि हमने जो प्रेशर है वो हमने 200 एटमॉस्फेयर रखा है, और जो टेम्परेचर है लेट्स से वो हमने 500 केल्विन रखा है, और हमारे पास अमोनिया बन गया, और यहाँ पे क्योंकि थर्मोकेमिकल इक्वेशन है तो हम डेल्टा एच की वैल्यू भी दे देते हैं कि हीट इज गिवन आउट -2.40 किलो। So this, this chemical equation is giving us the entire information, क्या क्या हम लोगों ने कंडीशंस रखी है, और अगर एक रिएक्शन रिवर्सिबल है तो उसपे हम एक डबल एरो डाल देते हैं, telling that the reaction can proceed in both the times. So this is just a general introduction which I have taken today. We are going to start tomorrow with our first topic, which is the language of chemistry. The mole and equivalent. बहुत important topic है, और एक क्वेश्चन हम लोग कंपटीशन में से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट गाइस? So I shall see you tomorrow at the same time. That time revise this and have a good day.